नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT की क्लास 10th की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, इसका MCQ सीरीज लगा रहे हैं। चैप्टर 1 का हम डाल दिए हैं, आज चैप्टर 2 का हम लोग डालेंगे। और क्लास 9th का जो पॉलिटी का MCQs है उसका भी हमने वीडियो बना दिया है, और दोनों का 9th 10th का हिस्ट्री का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए, आज पुस्तक में तो ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, एक्स्ट्रा हम लोग कुछ लगभग 40 से 50 क्वेश्चन लगाएंगे और पुस्तक का लगाएंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हम सबसे पहले इसका कल का क्वेश्चन जो हम दिए थे उसको आप लोग देखते हैं। अभी टोटल इसमें लगभग 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली को देखेंगे। ठीक है ना, कल हमने लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी देख लिया था, तो डिटेल में तो हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय कम है, केवल MCQs लगाएंगे। लेकिन हाँ, हम टॉपिक बता देंगे किस टॉपिक से आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है ना, और इसका PDF डाल देंगे हम ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल है गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इसका PDF मिल जाएगा, और PDF को 2 बार कम से कम पढ़ कर, या 1 बार या 2 बार पढ़ कर तब इस MCQs को आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो हमने जो कल क्वेश्चन दिया था एक्स्ट्रा लास्ट में, तो उसका आंसर आज हम लोग देख लेते हैं पॉलिटी से। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या M.A. जिन्ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था संविधान सभा में, और ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सतीजानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर इसको 2 दिन बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 2 दिन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किस तिथि को मनाई जाती है? तो 26 नवंबर को मनाई जाती है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस दिन ही संविधान को आत्मर्पित, अंगीकृत या अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी पे सभी लोगों ने हस्ताक्षर, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। उसके बाद मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी में लिखा गया था। उसके बाद संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर VN राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। तो चलिए, जिन लोगों ने टिक किया है वो अपना आंसर मिला लेंगे। फिर लास्ट में हम लोग इसका 10 को क्वेश्चन फिर हम देंगे। ठीक है, ये चैप्टर है, देखिए, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी MCQs के रूप में देखेंगे। इसमें मेनली संघीय व्यवस्था का गठन किया गया है। तो संघीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? आपको कनाडा से लिए हैं। ठीक है ना, तो संघीय शासन व्यवस्था के बारे में भी इसमें पढ़ना है। तो विश्व में संघ व्यवस्था के बाद भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ था? ठीक है ना, तो 1946 में गठित संविधान सभा का आधार भी संघवाद था। तो आप लोग PDF को बहुत डिटेल में एकदम पढ़ लीजिएगा, 1 या 2 बार पढ़िएगा। फिर उसके बाद भारत में संघीय शासन व्यवस्था। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जब तक बुक को डिटेल से 2 बार 3 बार नहीं पढ़िएगा तब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम केवल आपको बता देंगे किस तरह पढ़ना है, अपना से जितना ऑब्जेक्टिव लगवा देंगे। PDF को 2 बार कम से कम आप लोग पढ़िएगा, या बुक होगा तो बुक को 2 बार आप लोग पढ़िएगा, तभी समझ विकसित होगा एक। ठीक है ना, तो एक समझ विकसित एक तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन BPSC जिस तरह से भी पूछे, आप लोग बेधड़क उसका जवाब दे दीजिएगा। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में संघवाद के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद नाइजीरिया में संघवाद के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर भारत में विकेंद्रीकरण, इस टॉपिक से विकेंद्रीकरण में TRE 2.0 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, 6 to 8 में प्रश्न पूछा हुआ है, और 9 to 10th में भी पूछा हुआ है। फिर उसके बाद बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक इसमें दिखाया गया है। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र के बारे में चर्चा किया गया। जो पंचायती राज व्यवस्था है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था, और उसी मंथ में 1959 में आंध्र प्रदेश में महबूब जिला में भी शुरुआत इसका किया गया था। ठीक है ना, इस सिद्धांत को अनुच्छेद 40 में दिया गया, नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, गांधीवादी DPSP है। उसके बाद बलवंत राय मेहता का जो त्रिस्तरीय ढांचा है, उस स्तर पर ग्राम पंचायत,
प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का चर्चा किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को थोड़ा आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद बिहार में पंचायती राज का स्वरूप दिया है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षीय होता है, ठीक है ना। उसके बाद लगभग 7,000 की औसत आबादी के बाद एक ग्राम पंचायत का, एक पंचायत का गठन किया जाता है। इसका मुखिया, प्रधान मुखिया होता है। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत जो है उसका अंग देखिए, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पे है, पंचायती स्तर पे, उसके बाद से ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे। तो ग्राम स्तर पे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका देखिए कौ भाग में बांटा गया है। ग्राम सभा है, मुखिया है, ग्राम रक्षा दल, दलपति है, ग्राम कचहरी। तो ग्राम सभा को व्यवस्थापिका कहा जाता है, ठीक है ना। व्यवस्थापिका सभा वर्ष में 4 बार इसका बैठक होता है, इसका बैठक मुखिया करता है, ठीक है ना। ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं, जिस तरह संसद में लोकसभा होता है ना उसके सदस्य होते हैं ना, उसी तरह ग्राम सभा के भी सदस्य होते हैं। तो वो आपको उस गांव के मतलब उस पंचायत के जितने भी मतलब गांव है, उस गांव के 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी युवा हैं वे सभी क्या हो गए, ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ठीक है ना। फिर मुखिया हो जाएगा, इसका प्रधान हो जाएगा। फिर उसके बाद से पुलिस व्यवस्था आ जाएगा, ग्राम रक्षा दल या दलपति, इसको चौकीदार उदारी सबके अंडर आता है। फिर उसके बाद ग्राम कचहरी आ जाएगा, अदालत। तो इसमें सरपंच और पंच आ जाएंगे। देखिए ग्राम सभा में पूछा है ना, वयस्क स्त्री पुरुष 18 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं सदस्य होंगे, टियर 2 में प्रश्न पूछ दिया था, ठीक है ना। तो उसी तरह पंचायत समिति का भी चर्चा किया है, आप लोग PDF जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद नगरीय शासन व्यवस्था है, सॉरी यहाँ पे जिला परिषद है 2 में, ठीक है ना। फिर 3 में नगरीय शासन यानी कि नगर निगम का चर्चा किया गया है। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम पढ़ाने के तो पढ़ा देंगे लेकिन समय नहीं है, डिटेल अभी हम लोग केवल MCQs लगाना है, समय नहीं है एग्जाम का। इसीलिए Tier 4 में हम इसको डिटेल में एकदम पढ़ा के चलेंगे, एकदम कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आइए MCQs लगाते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। दोहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य में होता है, केंद्र स्तर पे और उसके अधीनस्थ राज्य स्तर पे भी होता है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका है इसमें से, ठीक है ना, अमेरिका उदाहरण है। फिर उसके बाद भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया था, 3 सूची में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। उसके बाद है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक है ना, ये तीनों नहीं होगा। तो बस इतना ही इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी सब लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है, यह विविधता को अपने में समेट लेता है, देश की एकता को कमज़ोर करता है, नहीं होगा, फैसले नहीं होगा। तो ये सत्ता में साझेदारी का मतलब दोनों हो जाएगा, A और D इसका ऑप्शन दोनों होगा, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें दिया हुआ है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, ये बात सही है, और ये विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक है ना। यानी विविधता में एकता समेट लेती है, नहीं एकता रहता तो A होता है, इसका आंसर D ही होगा, ठीक है ना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, तो हो जाएगा 50%। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। आप लोग ना पंचायती राज व्यवस्था को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अभी टाइम रहता तो हम पूरा चैप्टर पढ़ा देते लेकिन समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। देखिए सिलेबस से तक पता चल रहा है ना कि सिलेबस में क्या पूछ रहा है, और ऐसा नहीं है आपके पास डिटेल रिसर्च नहीं होगा। आप डिटेल रिसर्च होगा तो इस चैप्टर को उससे जाके बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम जितना हमसे हो रहा है हम करा दे रहे हैं, और बाकी सिलेबस एक पता चल जाना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस से नहीं पता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो ये हम सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है ना। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को डिटेल में देख लीजिएगा आप लोग, और Tier 4 में एकदम हम खुद डिटेल में बताते चलेंगे। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक भाषा, एक संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी। यही होगा, ऑप्शन बी होगा। वेस्ट इंडीज़ किस वर्ष वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना हुई थी, इसमें तो हो जाएगा 1958 में, ब्रिटेन से, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना किया गया था? तो 1950 में। संघ राज्य की विशेषता नहीं है शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान है, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, तीनों है, लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, इस बी पे मत जाइएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा लिखित संविधान विशेषता है, शक्तियों का विभाजन विशेषता है, सर्वोच्च न्यायपालिका विशेषता है, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही होगा। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना औसत आबादी आधार मानती है, तो 7,000 पे बताए हैं। थोड़ा सा आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, ग्राम सभा है, इसको भी हम बताए हैं। व्यवस्थापिका सभा कौन है? ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। उसके बाद है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय दिया था। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है जी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य को भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो छत्तीसगढ़ को प्राप्त है, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक लोग निम्नलिखित में से किस भाषा को बोलते हैं? तो हिंदी को लगभग 40 से 45% लोग बोलते हैं। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 डीपीएसपी के अंतर्गत दिया है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसके डाला गया है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, नागौर जिला राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट। पंचायती राज संस्थाओं को नया रूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये बिल कौन सा था? तो 64वां बिल था, विधेयक था। और ये लगभग आपको राजीव गांधी इसको ला पाए थे, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। फिर बाद में इसको कांग्रेस सरकार ने। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? 22 नहीं, वार्ड हैं, तो लगभग 72। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 11। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है? ग्राम कचहरी के प्रधान को कचहरी का सरपंच कहा जाता है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो हो जाएगा पंचायत सचिव होता है, जो राज्य सरकार द्वारा चुनकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं, और ये अपने में से एक सदस्य को चुनकर प्रमुख बनाते हैं। नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 से 40 होती है। उसके बाद है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की जो नगर परिषद है ना, कहाँ जहाँ भी नगर परिषद होगा ना भारत में, वहाँ लगभग 10 से 40 के बीच में ही होता है। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान से। और 73वां पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कुछ बिहार राज्य पंचायत अधिनियम बनाया था। पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य पंचायत अधिनियम कब बनाया था? 1906 में। 2006 के बिहार राज्य अधिनियम पंचायत अधिनियम के अनुसार 2006 के बिहार राज्य पंचायती अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की को स्थापना के लिए कितनी अवधि चाहिए? तो 7,000 अवधि चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7,000 की औसत आबादी चाहिए। उसके बाद से 500 की आबादी वाले में वार्ड बांटा जाता है, सामान्यतः 1500 होता है। वार्ड सदस्य प्रत्येक मतदाता द्वारा चुना जाता है। वार्ड पंचायतों का प्रधान मुखिया होता है, ठीक है ना। हर पंचायत में सरकार की ओर से पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं, जो सचिव की भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। 2006 के तहत महिलाओं को संपूर्ण सीटों पर आधा सीट दिया गया था। मुखिया होता है इसका प्रधान। मुखिया या उप मुखिया अपने पद स्वयं हट सकते हैं, हटाए जाते हैं। स्वेच्छा से हटने के लिए इन्हें जिला पंचायती राज अधिकारी को लेटर देना पड़ता है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946।
1991 के जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो लगभग 1500 से अधिक। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए। संविधान की 8वीं सूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली कब हुआ था? तो 1999 में। देखिए यहाँ पे नाइजीरिया में संघवाद का चर्चा किया गया है। गणतंत्र 1 अक्टूबर 1963 को हुआ, घोषित हुआ 1 अक्टूबर 1960 को घोषित हुआ, 63 से लागू हुआ। और संविधान 29 मई 1999 को बना था। फेडरल कब बना था? 1914 से फेडरल बन गया था, ठीक है ना। 1950 में। तो इसको आप लोग हम नोट्स डाल देंगे PDF, उसमें आप लोग डिटेल इस पर पढ़ लीजिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। ये ऑप्शन में नहीं दिया है इसमें। भारत राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना था? तो 1990 में बना था। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। देखिए यहाँ पे जिला परिषद, बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। 50,000 आबादी पर जिला परिषद के एक सदस्य चुना जाता है। ध्यान से देखिएगा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति चुनाव की तरह इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है ना। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिले के सभी पंचायत समितियों इसके प्रमुख क्या होते हैं? प्रमुख जो होते हैं ब्लॉक स्तर पे, सब इसके सदस्य होते हैं। और जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। चलिए, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 565 से 63। भारत में कितने राज्य हैं? तो हो जाएगा आपको 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सी नहीं होगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली पकड़ होती है, तो मजबूत थोड़ी होगा। बहुमत का वाला ना मजबूत होता है। सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है क्षैतिज वितरण कहा जाता है। देखिए इसमें दिया हुआ है, सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। विश्व के बहुत सारे लोकतांत्रिक अमेरिका, भारत इसमें दिया हुआ है। सत्ता के साझेदारी के दूसरी कार्यप्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जो बंटवारा होता है ना, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। शायद भारत में इसी तरह का है। और सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को जो हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, ठीक है ना। जो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन एक कैसा राज्य है? एकात्मक राज्य है। निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में नहीं है, बेल्जियम, फ्रांस और भारत में है। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? शिक्षा। तो हो जाएगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इनमें से किस राज्य को सड़क, पुलिस ये राज्य सूची का विषय है? अणुशक्ति संघ सूची का विषय है। तो हो जाएगा उत्तराखंड। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। ये क्वेश्चन कथी पूछ दिया है? मयूर होगा इसका। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? 3 सूचियों में किया गया है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन संबंधी कौन सी सूची है? तो हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। तो ये जितना टॉपिक था इसको आप लोग डिटेल में नोट्स जो हम भेजेंगे ना PDF, आपके पास बुक होगा, उसको प्लीज़ पढ़िएगा 2 बार। बाकी ध्यान हमारा बात मानिए, हम दिए हुए हैं एग्ज़ाम, एक आधा नंबर से हमारा रुका हुआ है। आप लोग वो भी सरकार की गलती के कारण TRE 2 में देख रहे हैं कितना फर्जीवाड़ा निकल रहा है। नहीं तो हम लोग जो 1 और आधा नंबर से जो छूटे हुए हैं टाई ब्रेकर से, उन सब का रिजल्ट हो गया रहा था। इसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें इसका जांच चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हम जो कह रहे हैं सब बात मानिए, हमारा बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। हम बता रहे हैं ना, इंडेक्स में देखिए हम कितना बार पढ़े हुए हैं। देखिए ये सब रिवीजन है, ठीक है ना। 3 का रिवीजन चल रहा है, फिर उसके बाद से हम बना रहे हैं, अभी उसमें रिवीजन होता है। आप लोग प्लीज़ इसको रिवीजन कीजिए जितना हो जाए चैप्टर को। 1 बार पढ़िएगा कुछ और मिलेगा, 2 बार में कुछ और मिलेगा, 3 बार में कुछ और मिलेगा, 4 बार में कुछ और मिलेगा। इस तरह से ज़्यादा मत भटकिए, थोड़ा को ही ज़्यादा पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है।
आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित किया गया था। फिर उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त हुई थी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। फिर संविधान सभा का गठन कब किया गया था, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। और उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन दे दिए हैं, इसका आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। नहीं उसके बाद हम नेक्स्ट में इसका आंसर हम बता देंगे अगले वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और फीडबैक दीजिए कैसा लगा चैनल। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, PDF को पढ़िए और आराम से बिना टेंशन लिए फुल मोटिवेटेड होकर तैयारी कीजिए, ठीक है ना। इस बार हम सबका हो जाएगा, जो तैयारी किया है ना हम सबका आराम से हो जाएगा इस बार थियरी 3 में री एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।